हेलो फ्रेंड्स, मोदी जी ने देश से अपील करी है कि अगले 1 साल तक उनको सोना नहीं खरीदना चाहिए, उनको फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जाना चाहिए और देश के पैसे को देश में ही रखने में हेल्प करनी चाहिए। इस बड़ी अपील का क्या मतलब है, ये कैसे आपके सेविंग्स पर और पैसों पर असर डाल सकती है? अगर आपको इसके बारे में सारी डिटेल चाहिए तो ये शॉर्ट लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू फाइनेंस ऑप्टिमाइज। मैं हूं आपका होस्ट शुभम। मोदी जी ने अभी पिछले कुछ दिनों में देश के नाम एक मैसेज दिया है कि जिसमें उन्होंने हाईलाइट करा है कि देश के लोगों को अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी मैरिज हो या फिर कुछ भी इवेंट हो, दे शुड नॉट बाय गोल्ड, दे शुड नॉट गो टू लाइक फॉरेन ट्रिप्स। पर ऐसा क्यों? जब जब हम ट्रेड एनालिस्ट या फिर फाइनेंस मैटर्स के एक्सपर्ट या फिर व्हाट आई से फाइनेंस डिपार्टमेंट के या फिर ग्लोबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट्स की राय सुनते हैं तो उनको ये अपील गोल्ड लेट्स से गोल्ड इंपोर्ट एंड डॉलर आउटफ्लो से रिलेटेड लगती है। आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड इंपोर्ट का क्या मीनिंग है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में भारत एक ऐसा लीडिंग देश है जो बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट करता है ड्यू टू इट्स सप्लाई एंड डिमांड। एंड सेकेंडली, जैसे ही हमको गोल्ड इंपोर्ट बाहर से करना पड़ता है, उसके बदले में हमको ग्लोबल एक्सचेंज करेंसी दैट इज डॉलर में उसका पेमेंट पे करना पड़ता है, जिससे देश का पैसा बहुत सारी मात्रा में बाहर जाता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहे हैं। इट इज जस्ट कि अभी के टाइम पे जैसे कि वॉर चल रहे हैं और तेल या फिर क्रूड ऑयल्स की रेट्स, पेट्रोल या डीजल की रेट्स वर्ल्ड मार्केट में बढ़ती जा रही है और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारे वॉर, ये सब सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो जस्ट टू कि भारत का पैसा बाहर ज्यादा ना जाए, देश में ही रहे और भारत की इकोनॉमी पे मेजर इंपैक्ट ना आए, इसके लिए ये डिसीजन लिया गया है, ऐसा माना जा रहा है। अलोंग विद दैट, अगर आपने ये सोचा होगा कि आपने ये देखा होगा कि जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई कि मोदी जी ने ऐसा बोला है कि आप गोल्ड मत परचेज कीजिए, लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन भी पैदा हो गया कि क्या गोल्ड अभी भी एक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या फिर गोल्ड की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से गोल्ड इज स्टिल अ गुड चॉइस फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म। बट अभी के टाइम पे गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि वो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक क्राइसिस को अवॉइड करना चाह रही है या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाह रही है और जो अपना इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको भी वो प्रिजर्व करना चाह रही है। तो मेरे ख्याल से उनका गोल ये है कि जैसे कि ये ऑयल, गैस या फिर व्हाट इज ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस या सिनेरियो की वजह से बहुत सारे देशों की इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ रहा है, हैवी इंपैक्ट पड़ रहा है, वैसा इंपैक्ट इंडिया पे ना पड़े, इंडिया के पैसे इंडिया में रहे, उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ रहे। तब शायद मोदी जी ने ये देश के नाम एक अपील जारी की है ताकि लोग अप्रोप्रिएटली अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सके और भारत का पैसा बाहर ना जाए। आपका इस बारे में क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, मुझे डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फाइनेंस समझो, जिंदगी बदलो। मैं हूं आपका होस्ट शुभम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।